हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और हम यहां पर बात करेंगे खानक गांव की, जो पिछले कई सालों से पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा से जूझ रहा है। गांव के लोग प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि हमें साहब कम से कम पीने का पानी मिल पाए, लेकिन प्रशासन है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। गांव के लोगों से जब हमने बातचीत की तो पता चला कि बहुत दूर दूर तक जाकर पानी लेकर आते हैं और कई बार तो खरीद कर भी पीना पड़ता है। देखिए कैसे गांव के लोगों को इस मूलभूत सुविधा के लिए इतनी सारी चुनौतियां सामने उनके फेस करनी पड़ रही हैं उन्हें। देखिए, बूंद बूंद को तरसते लोग, गर्मी बेतहाशा, पानी के लिए इंसान प्यासा। खानक गांव की कौन सुनेगा पुकार, पानी खरीद कर पीने को मजबूर। कब मिलेगा पीने का पानी, आखिर कब खत्म होगी परेशानी। कहते हैं जल है तो कल है, जल के बिना जीवन बेहद मुश्किल है। एक एक बूंद के लिए तड़पन है, इसलिए जल ही जीवन है। लेकिन पानी की एक एक बूंद के बिना जीवन कैसा हो जाता है, वो जमीनी हकीकत खानक गांव में दिखी, जहां अपनी बारी के लिए लंबी कतार है, जहां ये महिलाएं पीने के पानी के लिए इंतजार में खड़ी हैं कि कब थोड़ा पानी इन्हें नसीब हो, क्योंकि खानक गांव में पीने के पानी की इतनी किल्लत है कि जैसे ही एक टैंकर पानी आता है, उम्मीद की किरण छा जाती है कि अब पानी मिलेगा। लेकिन एक टैंकर जीवन भर का पानी कहां से दिला सकता है, इसलिए मजबूर ग्रामीण अपने पैसों से पानी पीने को मजबूर है। लोग अपने पैसों से 400-500 रुपए में टैंक डलवाते हैं, जो पिंजोखरा और गानपुरा से आते हैं, और प्रतिदिन कम से कम भी 500 टैंकर पानी के यहाँ मोहल्ले के पीते हैं गाँव वाले, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। जो कि सरकार ये कहती है कि हर घर हर जल हर घर नल का, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। खानक गांव में पानी की किल्लत कोई नई नहीं है, बल्कि सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले खानक गांव में सालों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। सरपंच रमेश कुमार का कहना है कि जलघर के टैंकों में सुंदर ब्रांच से जो पानी आता है, वो करीबन 40 से 45 दिन में आता है और विभाग की ओर से 1 हफ्ते तक पानी चलने की बात कही जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 दिन ही चल पाता है, जिससे टैंक भरते ही नहीं है। सबसे पहले तो जो सुंदरबन से पानी आता ना, वो 40-45 दिन में आता है, लेकिन वे 1 हफ्ता कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन पानी चलता है, तो टैंक भरते नहीं। यदि टैंक भर भी जाते हैं तो जो बूस्टिंग के लिए लाइन लगाई हुई है क्रेशर ऊपर को गई हुई है, तो क्रेशर वालों ने उसमें अवैध कनेक्शन कर रखे हैं, तो इसलिए पानी तो वो पहले वो पी जाते हैं। जो ये क्रेशर यहाँ लगते हैं ना, ये बीच में कनेक्शन अवैध कनेक्शन कर रखे उन्होंने, और उसमें से पानी चलता है। एक और पानी की परेशानी तो दूसरी ओर जलघर से निकलने वाली मेन लाइनों में कई क्रेशर मालिकों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं, जिससे ग्रामीणों के हक का पानी क्रेशर वाले इस्तेमाल करते हैं। सालों से पीने के पानी के लिए तरसते इन ग्रामीणों की आखिर समस्या का समाधान कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हरियाणा न्यूज के लिए तोशाम से युद्धवीर सिंह की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युद्धवीर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। युद्धवीर, गर्मी में पानी जैसी मूलभूत सुविधा का ना मिल पाना ग्रामीणों के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती होगा, लेकिन कैसे हर दिन तमाम चुनौतियों को फेस करते हैं ग्रामीण सिर्फ पानी के लिए? युद्धवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बोलिए। ये करोड़ों रुपए का जो राजस्व देने वाला खानक गांव है, इसमें हमने जाके देखा कि लोगों को पानी की समस्या सालों से चली आ रही है जी। अधिकारियों से बात ये बार बार कहते हुए हम तो अधिकारियों से भी मिल लिए, हमने तो लेटर भी दे लिया उनसे, जाके पंचायत के तौर पे हमने मिल भी लिए, फिर भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा जी। तो क्या कारण माना जाए कि इतने सालों से ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है? यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया कि जो वाटर वर्क के लिए लाइन आई हुई है, उसमें से अवैध कनेक्शन कर रखे हैं क्रेशर वालों ने। जो क्रेशर मालिक है वो अवैध पानी के कनेक्शन करके यहाँ से जो वाटर वर्क का पानी है वो सारा क्रेशरों पे चलाते हैं। जी जी, युद्धवीर,
तो ऐसे में गांव वाले काम कैसे चलाते हैं, क्योंकि पानी तो हर दिन चाहिए, पानी बहुत ज्यादा बेसिक नीड है, मूलभूत नीड है। तो ऐसे में गांव वाले कैसे पानी लेकर आते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि सुना है कि गांव वालों को पानी कई बार खरीदना तक पड़ता है। गांव वालों ने बताया हमारे को कि हम 500 रुपए में पानी के टैंकर मंगवाते हैं यहाँ से, जो पड़ोस के गांव है वहां से पानी के टैंकर आते हैं, जो 500 रुपए में हम घर पे पीने के लिए पानी के मंगवाते हैं। जी, तो प्रशासनिक तौर पर क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ग्रामीणों को अगर पानी नहीं मिल रहा तो ये तो बहुत बड़ा फेल्योर है, तो ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है इस पर? हमारे को यहाँ पे रोजगार भी नहीं दिया जा रहा, हम तो एक मजदूर लोग हैं यहाँ पे, हमारे कोई यहाँ पे मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूर भी बाहर से बुला के मजदूरी करवाते हैं यहाँ पे। जी नहीं, युद्धवीर, पानी की समस्या को लेकर जब गांव वाले प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? प्रशासन तो बार बार उनको आश्वासन देके और कह देता है कि आगे इस समस्या का समाधान हो जाएगा, बार बार कह के और वहां से उनको आश्वासन देता रहा है। जी युद्धवीर, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे महिलाएं इकट्ठा होकर और पानी के लिए एक साथ जो है जद्दोजहद कर रही हैं। तो यहाँ पर इस गांव में दूसरे गांव से पानी आ जाए तो ठीक, लेकिन कई बार तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती होगी क्योंकि भीषण गर्मी है, और ऐसे में पशुओं को कैसे ये पानी दे पाते हैं? यहाँ पे पशुओं के लिए तो दूर की बात, पीने के लिए पानी नहीं है। ग्रामीणों के लिए बहुत ही समस्या का वो बेड़ा उठाना पड़ रहा है इनको, तो गाँव वालों को तो। जी बिल्कुल युद्धवीर, और लगातार इन गांव वालों की परेशानियों को हम भी उठा रहे हैं, क्योंकि खानक गांव में लोग सिर्फ पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान नहीं हो रहे हैं, बल्कि गांव में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका युद्धवीर तमाम जानकारी के लिए। तो झुलसती गर्मी और पानी की किल्लत, आप अंदाजा लगाइए कि इस गांव में पानी आता ही नहीं है। ग्रामीण करते क्या होंगे? यहाँ पर जो पानी का कनेक्शन है उसमें गैर कानूनी तरीके से जो है प्रेशर कहीं और ले लिया जाता है पानी का, और गांव वालों तक पानी नहीं पहुंच पाता। ऐसे में गांव वालों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि लगातार हमारे शिकायत करने के बावजूद भी इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन हमें पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। गांव वालों को यहां पर खरीद कर पानी नसीब होता है, दूसरे गांव से टैंकर मंगवाए जाते हैं, और कई बार जब टैंकर नहीं आ पाते तो ऐसे में गांव वालों के लिए बहुत बुरी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। घर में पानी खत्म हो रहा होता है और पानी का टैंकर अगर नहीं आया तो आप सोचिए पानी के बिना गांव वालों का जीवन कैसे कटता होगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इतने सालों से जब यहाँ के लोग पानी जैसी सुविधा के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं जागे अब तक, और इन गांव वालों की परेशानी को दूर करने के लिए क्यों प्रयास नहीं किए गए? ये बात कुछ महीनों की नहीं है, ये बात कई सालों की है। कई सालों से इस गांव में पानी को लेकर किल्लत बनी हुई है। कई सालों से लोग यहाँ पर पीने के पानी के अभाव में जी रहे हैं, और लोग दूसरे गांव से पानी मंगवा कर अपने घरों का काम चला रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर एक दिन आपके घर में पानी ना आए तो कितना हाहाकार मच जाता है, कितनी परेशानियां हो जाती हैं। इन गांव वालों के घरों में तो पानी आता ही नहीं है। इन्होंने जैसे तैसे इधर उधर करके पानी ये मंगवाते हैं और उसी से काम चलाते हैं। जीवन यापन इस गांव के लोगों के लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए कि जो पानी यहाँ पर तालाबों में अगर है भी तो वो इतना गंदा है कि उस पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में जब हमने अपने रिपोर्टर से बात की तो उनसे पूछा कि यहाँ के पशुओं के लिए क्या ग्रामीण करते होंगे, तो उन्होंने कहा कि पशुओं की तो छोड़िए, यहाँ पर इंसानों तक को पानी नसीब नहीं हो पा रहा। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्या प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं? आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बातें करते हैं, लेकिन ये बेहद निराशाजनक है कि इस दौर में भी कुछ गांव ऐसे हैं जिधर पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोग इनके अभाव में जीने को मजबूर हैं। तो कम से कम ये बेसिक सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। तो शाम का है ये खानक गांव, जहां पर लोग पानी जैसी सुविधा के लिए जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं।
ये प्यासे गांव की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा दुख भरी है, क्योंकि यहाँ पर पानी ना होने की वजह से लोगों को बहुत सारी दूसरी परेशानियों से भी रूबरू होना पड़ता है। पानी नहीं आता, घर में जो बेसिक कामकाज है वो रोज डेली प्रभावित रहते हैं, और इस गांव में पानी के अभाव की वजह से लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक एक बूंद पानी की वैल्यू आप सोचिए कितनी होती है। कई बार जब लोग पानी वेस्ट करते हैं, पानी को बहाते हैं, हम तब भी यही कहते हैं कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तक पानी पहुंच रहा है ये आपकी अच्छी किस्मत है। लेकिन कई गांव, कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों तक पानी नहीं आता और उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। जी हां, आज भी ऐसे गांव हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण इसका है ये खानक गांव, जहां पर देखिए पानी की असुविधा की वजह से लोग किस तरीके से मुश्किल भरा जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर गांव वालों की और भी परेशानियां हैं। उनका जो प्रशासनिक तौर पर अधिकारी हैं उनसे शिकायत है कि ना तो इन गांव वालों के रोजगार के लिए कोई प्रयास किए जाते हैं, ना ही इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास किए जाते हैं। और पानी जैसी सुविधा जब इन लोगों को नहीं मिल पा रही है तो आप सोचिए कि और इनके बारे में क्या सोचा जाता होगा। तो सवाल यही खड़ा होता है कि बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता, धरातल पर उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। और तमाम जनप्रतिनिधि इस गांव के सवाल उनसे भी कि आप लोग कहां हैं? इतने सालों से आपके गांव के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, पानी उनके घरों तक नहीं आ रहा, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं? क्यों इन गांव वालों की समस्या के लिए समाधान अभी तक नहीं निकला है, और क्यों ये गांव वाले अभी तक पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, और क्यों इन्हें अपनी जेब का पैसा खर्च करके पानी जैसी सुविधा इन्हें मिल पा रही है, जबकि ये पानी बेसिक नीड है, मौलिक अधिकार है। और बेसिक नीड के साथ साथ पानी के बिना जीवन यापन करना असंभव है। तो जैसे तैसे करके ये पानी कहीं ना कहीं से मंगवा लेते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, शासन की है कि इन गांव वालों को डेली बेसिस पर पानी मिलना चाहिए, ये इनका अधिकार है। लेकिन देखिए इनको पानी नहीं मिल पा रहा है। आसपास के गांव से ये जैसे तैसे साधन जुटाकर पैसे देकर पानी मंगवाते हैं, और उसके बाद इनके घरों का काम जो है चल पाता है। ये गांव खानक है और खंड तोशाम है, जिला भिवानी है। लेकिन इस गांव की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा निराशाजनक है। इस झुलसती गर्मी में जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि 90 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 50 के लगभग पारा है, और ऐसे में इस झुलसती गर्मी में लोगों के पास पानी नहीं है। लोग पानी पीते समय भी सोचते हैं कि ज्यादा ना पी लें, कि कहीं कल तक के लिए ना बचे, क्योंकि कल पानी उन्हें नसीब होगा कि नहीं होगा उन्हें ये तक नहीं पता होता। और हमारे साथ इस गांव के स्थानीय निवासी भीषम जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी जो समस्या है उसको लेकर लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किस तरह की परेशानियां डेली आप लोग फेस करते हैं, डेली आप इन परेशानियों से जूझते हैं जो पानी की वजह से हैं? हाँ जी मैम। जी सर, बोलिए, किस तरह की परेशानियां आपको रोज फेस करनी पड़ती हैं पानी की वजह से? मैडम जी, हमारे गांव के अंदर पानी की इतनी भयंकर समस्या है जी। 42 दिन के अंदर पानी आता है, केवल 2 दिन के लिए। हमारे जल घर बिल्कुल सूख चुके हैं पूरी तरीके से, और हमें पिछली बार नहर के अंदर उतर के प्रदर्शन किया, लेकिन पानी की जो समस्या है उसके लिए जो नीचे का जो वाटर लेवल है वो भी दिनों दिन ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण की वजह से बिल्कुल स्तर नीचे जा चुका है जी पानी का। और पानी की जो समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस गांव के लोगों को कहीं और स्थापित होना पड़े। शासन और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। मंत्री सरकार किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करे गांव के लिए। या जो खनन करने वाली कंपनी है ये भी कोई प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर ली, बल्कि इनके दुष्प्रभाव के कारण वाटर लेवल दिन भर दिन नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप ही के गांव के एक और निवासी वेद प्रकाश जी जुड़े हैं। वेद प्रकाश जी, जरा आप भी बताएं, आपने भी पानी की समस्या से हर दिन जूझा है, किस तरह की परेशानियां हर दिन फेस करते हैं? मैम जी, बहुत ज्यादा परेशानी है हमारे गांव में। हर रोज 400-500 टैंक मोल पानी डलवा के पिया जाता है, लेकिन इतना परेशान है पानी से बहुत ज्यादा। हमारे गांव में लगभग 2 साल से
पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा जी। मैं यहाँ पे पानी की बहुत गंभीर समस्या है जी। तो जब प्रशासनिक तौर पर या शासनिक तौर पर शिकायत होती है, नेताओं से बोलते हैं या आप अधिकारियों से बोलते हैं, तो क्या कहते हैं? हाँ जी, हम पानी के लिए चंडीगढ़ तक सीएम तक जा चुके हैं जी, लेकिन पानी का समाधान अभी तक नहीं हुआ जी। जी, वो लोग आपको आश्वासन देते हैं लेकिन गांव में कुछ नहीं होता? हाँ जी, हम एक बार पानी के लिए चंडीगढ़ गए थे, सीएम साहब से मिले थे। सीएम साहब ने 2 दिन पानी चलवाया आपके दबाव से, लेकिन सिर्फ 2 दिन पानी चला। सीएम साहब ने 1 हफ्ते के लिए बोला था, लेकिन 1 हफ्ते पानी नहीं चला, सिर्फ 2 दिन पानी चला था जी। जी बिल्कुल। विषम जी, देखिए, जब प्रशासनिक तौर पर कुछ नहीं हो रहा और आप लोगों को खुद ही जैसे तैसे काम चलाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या सोचते हैं आप? क्या अगला कदम होगा गांव वालों का? कैसे आप लोग अपनी समस्या को जो है ऊपर तक पहुंचाएंगे? क्योंकि शायद इस गांव की इस परेशानी पर प्रशासनिक अधिकारी और शासन के लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। नहर के अंदर उतरे थे मैम हम, और अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा, हम सरकार के खिलाफ खुल्लम खुल्ला विरोध विद्रोह करेंगे, और जब तक पानी की समस्या हमारे गांव से दूर नहीं हो जाती तब तक हम अनशन रखने वाले हैं जी, और उससे पीछे हटने वाले नहीं है। आपके जो क्षेत्र के नेता हैं किरण चौधरी, क्या उनसे आपने पानी की समस्या को लेकर कहा है? हाँ जी, उनसे पानी की लेकर के उनसे समस्या की बातचीत हुई थी। उन्होंने विधानसभा के अंदर हमारी मांग उठाई, लेकिन सरकार सबसे मस नहीं हो रही। इसका मैडम किरण चौधरी जी बोलती है भाई मैंने आपकी आवाज हल्के की आवाज उठाई है, लेकिन सरकार सबसे मस नहीं हो रही है। सरकार बिल्कुल बिक चुकी है। चलिए, शुक्रिया आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का तो ये उसी गांव के लोग हैं और आपने इनसे सुना कि कैसे ये हर दिन परेशान हो रहे हैं, लेकिन शासन का इनके ऊपर ध्यान नहीं है, और अधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे इनके खुद के प्रतिनिधि हो, वो इनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? अगर ऐसा है और समाधान अगर अभी तक नहीं निकाल पा रहे हैं तो जल्द से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि अब ये गांव वाले खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हमें अब आने वाले समय में पलायन करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर पानी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।